राहुल गांधी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी थाईलैंड में है। जी हां, राहुल गांधी थाईलैंड में है। ये सूत्र बता रहे हैं वो विपश्यना कोर्स के लिए थाईलैंड गए हैं। विपश्यना ध्यान का एक तरीका होता है। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी थाईलैंड में उबान के पास एक फॉरेस्ट मोनेस्ट्री में विपश्यना करने गए हैं। ये ध्यान की एक विधि होती है। विपश्यना के लिए राहुल गांधी थाईलैंड गए हैं, ये सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि अब तक कई तरह की थ्योरीज आ रही थी। हमारे साथ राजन सिंह, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, थाईलैंड गए राहुल गांधी? बिल्कुल अमन, कांग्रेस के एक बड़े नेता ने इस बात की पुष्टि की है कि राहुल गांधी फिलहाल थाईलैंड में है और 15 मार्च के आसपास वो भारत लौटेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता ने ये भी बताया कि जब 15 मार्च को वो भारत लौटेंगे तो आते ही उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है और उसके बाद जब अप्रैल के पहले हफ्ते में कांग्रेस का अधिवेशन होगा तो उसका अनुमोदन, जो उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा तो अधिवेशन में सिर्फ अनुमोदन कराया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी थाईलैंड में है, इस बात की पुष्टि की है और ये कांग्रेस के वो बड़े नेता है जो कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के काफी मुखर हिमायती रहे। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि राहुल गांधी 15 मार्च तक थाईलैंड में रहेंगे और उसके बाद वो भारत लौटेंगे। अमन, और थाईलैंड में मेडिटेशन के लिए, ये जो खबर मिल रही है विपश्यना कोर्स, वहां मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए गए राहुल गांधी? बिल्कुल इस बात की पुष्टि की उन्होंने कि वहां पर मेडिटेशन के लिए गए हैं, विपश्यना कोर्स कर रहे हैं और उसके बाद वो लौटेंगे। और जिस तरीके हमने जब पूछा कि कोर्स के लिए कि क्यों जरूरत पड़ी तो इस पर उन्होंने साफ नहीं कहा, लेकिन इसकी पुष्टि जरूर की है कि 15 मार्च तक वो फिलहाल थाईलैंड में रहेंगे और अपने ये कोर्स खत्म करने के बाद ही, विपश्यना कोर्स खत्म करने के बाद ही वो भारत लौटेंगे और भारत लौटते ही कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर उनकी ताजपोशी की जाएगी और उसके बाद जब अधिवेशन होगा कांग्रेस का तो उस दौरान जो अध्यक्ष पद पर उनको नियुक्ति होगी उसका अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति का अनुमोदन कराया जाएगा। जी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये पुष्टि की है कि थाईलैंड में है और 15 मार्च को वो लौटेंगे। और हमारे साथ शीला रावल भी एबीपी न्यूज रूम से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शीला, उनसे बात करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी थाईलैंड में है। इससे पहले जो कुछ खबरें आई थी, कुछ उत्तराखंड की तस्वीरें भी दिखाई गई थी, अटकलें लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी कहां है, वो साफ नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जो खबर है उसके मुताबिक राहुल गांधी थाईलैंड गए हैं, विपश्यना कोर्स के लिए थाईलैंड गए हैं। इससे पहले 2012 में भी वो इस कोर्स के लिए वहां पर गए थे और बॉन के पास एक फॉरेस्ट मोनेस्ट्री है, वहां पर ये विपश्यना कोर्स के लिए वो गए हैं। ये ध्यान की एक विधि है, ध्यान करने का एक तरीका है, जो ये बौद्ध एक तरीके से बौद्ध तरीका है ध्यान करने का, विपश्यना कोर्स। और उसी मेडिटेशन के लिए, ध्यान का एक तरीका है विपश्यना, उसी मेडिटेशन के लिए राहुल गांधी उबॉन के पास फॉरेस्ट मोनेस्ट्री है थाईलैंड में, वहां पर गए हैं राहुल गांधी। जो पहले कहा जा रहा था कि उत्तराखंड में है, फिर साफ नहीं हो पा रहा था, कोई कह रहा था कि देश में है, कोई कह रहा था विदेश में है, बैंकॉक में है, कहां पर है, कुछ साफ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कुछ नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि कहीं बाहर नहीं गए हैं, देश में ही है, भारत में ही है, पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए गए हैं। तो अब जो जानकारी एबीपी न्यूज को मिल रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी थाईलैंड में है, ये सूत्र बता रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता के हवाले से यह बड़ी खबर है कि राहुल गांधी थाईलैंड में है, विपश्यना के लिए थाईलैंड गए हैं। और यह कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले 2012 में भी राहुल गांधी इसी तरह से मेडिटेशन के लिए, ध्यान करने के लिए, विपश्यना कोर्स के लिए जा चुके हैं। 15 मार्च को देश लौटेंगे, भारत वापस आएंगे 15 तारीख को और फिर वो अध्यक्ष बनेंगे और उसके बाद आगे उनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि जो अधिवेशन होना है अप्रैल के पहले हफ्ते में, वहां पर अनुमोदन होगा। लेकिन 15 तारीख को, 15 मार्च को वो लौटेंगे। बजट सत्र जो है शुरू हुआ था, उस शुरू होते ही राहुल गांधी चले गए थे छुट्टियों पर, सोनिया गांधी से छुट्टी मांगी थी, फिर हफ्तों की छुट्टी पर चले गए थे। कई तरह की अटकलें, कई तरह की बातें बताई जा रही थी, कुछ नेताओं की तरफ से दावा किया गया था, तस्वीरें भी जारी की गई थी। आपको याद होगा कि राहुल गांधी उत्तराखंड में इस तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन अब जो जानकारी है कांग्रेस के एक बड़े नेता के हवाले से, एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी थाईलैंड में है, पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए और मंथन करने के लिए। जो कहा जा रहा था कि राहुल गांधी गए हैं, अब जो खबर है उसके मुताबिक 15 मार्च को देश लौटेंगे। राहुल गांधी फिलहाल थाईलैंड में है, ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए। तो कांग्रेस के बड़े नेता के हवाले से खबर है, थाईलैंड में है राहुल गांधी। कई तरह की बातें कही जा रही थी, राहुल गांधी कहां पर है, कितना समय के लिए वो गए हैं, उत्तराखंड गए हैं, देश में है, बाहर है या विदेश में गए हैं।
अब जो खबर हमको मिल रही है, एबीपी न्यूज को जो मिल रही है कांग्रेस के एक बड़े नेता के हवाले से, वो खबर ये है कि राहुल गांधी भारत में नहीं विदेश में है, थाईलैंड में है राहुल गांधी। कांग्रेस के एक बड़े नेता के हवाले से ये खबर है। और साथ में ये भी खबर मिल रही है कि 15 तारीख को वो वापस लौटेंगे, फिर उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा और अनुमोदन होगा। जो अप्रैल के पहले हफ्ते में जो अधिवेशन होना है कांग्रेस का, उसमें इस बात का ऐलान होगा, उसमें अनुमोदन होगा। राहुल गांधी विदेश में है, थाईलैंड में है राहुल गांधी, ये जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और शीला रावल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, उनके पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि आखिर क्यों गए राहुल गांधी थाईलैंड। शीला, वजह क्या है, क्यों गए राहुल गांधी थाईलैंड? ऐसा है कि पिछले 4 साल से राहुल गांधी जाते रहे हैं विपश्यना करने के लिए। ये 10 दिन का कोर्स होता है और पहले प्रियंका इस कोर्स में जुड़ी हुई थी। एसएन गोयनका जो है, जो विपश्यना कोर्स चलाते हैं, उनके साथ जुड़ी रही थी। और जो मुझे खबर मिली है उसमें ये है कि राहुल गांधी 2012 से 10 दिन के लिए विपश्यना करते रहे हैं और इस बार भी शायद वो विपश्यना करने 10 दिन के लिए गए हैं। हो सकता है अमन की बड़ी जिम्मेदारी लेने की उनकी जो बात हो रही है उसके पहले वो कुछ आत्मचिंतन करना चाह रहे हो या मेडिटेशन करना चाह रहे हो इस जिम्मेदारी के पहले। और ये जो विपश्यना करने जाते रहे हैं वो हिंदुस्तान में नहीं, भारत में नहीं, लेकिन कभी म्यांमार जाते रहे हैं या फॉरेस्ट मोनास्ट्री जो थाईलैंड में है वहाँ पर भी उनके जाने की खबर आती रही है। जी, और शीला, ये थाई इमिग्रेशन की तरफ से भी क्या इस बात कुछ हो पाए बात आपकी कि वहां से भी कंफर्मेशन हो, क्योंकि थाई इमिग्रेशन को कोई इस तरह की नॉलेज है, वहां से कोई कंफर्मेशन? पिछली बार जब गए थे तब ये लग रहा था कि पिछली बार जो गए थे 10 दिन के लिए 2013 में गए थे, तब तक कि उनकी कंफर्मेशन है कि वो थाईलैंड गए थे और थाईलैंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने बताया था कि वो 10 दिन वहाँ रहे हैं। लेकिन इस बार इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। और वहां पर वो आत्मचिंतन मंथन, और इससे पहले भी वो जाते रहे हैं, आप बता रहे हैं कि वो 4 साल से लगातार जा रहे हैं? बिल्कुल, 2012 से लेकर 2015 10-10 दिन का कोर्स करीबन हर साल उन्होंने किया है। और इस बार भी 10 दिनों के लिए गए, वो 15 तारीख को वापस आएंगे? जी, खबर तो यही है। और कि वो जी, खबर तो यही है कि वो जो विपश्यना करने गए हैं वो फॉरेस्ट मोनास्ट्री है थाईलैंड में, उबोन के पास, वहां पर 10 दिन का कोर्स करने गए हैं, विपश्यना का कोर्स करने गए हैं, वैसी ही खबर है। और उनकी, आप बता रहे हैं, उनकी बहन प्रियंका गांधी भी ये कोर्स करने जाती थी इससे पहले उनके साथ, मतलब वो भी इस चीज को फॉलो करती हैं, विपश्यना कोर्स को? एसएन गोयनका की वो डिसाइपल शिष्या रही है और वो भी विपश्यना कोर्स करती रही है। ऐसा जब हमने एसएन गोयनका की जो म्यांमार की शाखा है वहां पर जब बात करी तो उन्होंने बताया था कि प्रियंका गांधी तो आती रहती है और राहुल गांधी भी 1 साल के लिए वहां 10 दिन का कोर्स करने गए थे। अच्छा शीला, ये होता क्या है, ये जो कोर्स है विपश्यना कोर्स, ये होता क्या है, किस लिए किया जाता है, होता क्या है ये कोर्स? 10 दिन का कोर्स होता है जिसमें आपको पूरी दुनिया से कट जाना होता है। ना कोई पुस्तक होता है वहाँ पर, ना कोई फ़ोन कॉल होता है, ना कोई इंटरनेट होता है। आपको अपने साथ ये 10 दिन बिताने होते हैं। जिस सेंटर में आप जाते हो उस सेंटर में भी लोगों से नज़र नहीं मिलानी होती है, बिल्कुल किसी के संपर्क के बगैर अपने आप के साथ आपको 10 दिन आत्मचिंतन करना होता है, जिसमें आपको चैंटिंग से लेकर ध्यान और अपने आप के लिए सारे काम करने होते हैं। नहीं तो इसको इतना गोपनीय क्यों रखा गया? आप बता रही हैं इससे पहले भी वो जाते रहे हैं, 4 साल से जा रहे हैं, तो इस बार इतना गोपनीय क्यों रखा गया, या पहले भी गोपनीय रखा गया था इसको? ये इनकी निजी बात है। जब कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता से बात हो रही थी तो ये यही बता रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव न्यूज़ या नेगेटिव न्यूज़ नहीं लेते हैं, लेकिन ये इनकी निजी बात है, इनके निजी जीवन की बात है। इसलिए गांधी परिवार हमेशा से अपनी निजी बातों के लिए बहुत ही गार्डेड रहता है। इसलिए चाहे 10 दिन की विपश्यना भी क्यों न करने जाए, वो इस चीज के लिए भी उतने ही गार्डेड है। अच्छा, अब आखिर क्या करेंगे राहुल गांधी? अब वो बता रहे हैं कि आप आत्मचिंतन करने, मंथन करने, मेडिटेशन के लिए वो गए हैं, अब आकर क्या करेंगे वो?
सुनने में तो यही आ रहा है कि आने के बाद में उनकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है और जो अपेक्षाएं थी और जो कांग्रेस में आवाज़ आती रही है अब तक कि वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाए, पूरी जो पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर हो, तो सुनने में तो सूत्र यही बताते हैं कि राहुल गांधी अपने विपश्यना के कोर्स के बाद जब आएंगे वापस तो ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से उठाने को तैयार होंगे। और आपको बता दें, जब राहुल गांधी कहां पर हैं और वो कब वापस आएंगे, जब इस बारे में सोनिया गांधी से पूछा गया तो सोनिया गांधी ने कहा जब वो वापस आएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। हमारे साथ आशीष कुमार सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कहा सोनिया गांधी ने? देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से हमने सुबह ये सवाल पूछा था कि राहुल गांधी कब तक वापस लौटेंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब मैं पहले भी दे चुकी हूं। जब राहुल गांधी वापस लौटेंगे तो आप लोगों को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा। यानी कि ये स्पष्ट है कि फिलहाल राहुल गांधी पार्टी के उपाध्यक्ष ना तो आज लौटे हैं या संभव है कि अगले कुछ दिनों तक भी वापस ना लौटे। इस वजह से सोनिया गांधी ने कहा कि जब वो वापस लौटेंगे तो आप लोगों को इस बात की जानकारी मिल जाएगी। जी, शुक्रिया आपका। आशीष कुमार सिंह बड़ी खबर दे रहे हैं। जब सोनिया गांधी से पूछा गया राहुल गांधी की छुट्टी पर तो सोनिया गांधी ने कहा कि जब वो लौटेंगे तो तब पता चल जाएगा। हमारे साथ शीला रावल लगातार हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। शीला, जब वो आएंगे तो संगठन में बड़े बदलाव की बात कही जा रही थी, नए तरीके से, यूनिक तरीके से चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दी जाएगी और अब शुरुआत भी हो गई। आप जो राहुल गांधी के करीबियों का कद दिल्ली में बढ़ भी गया, तो अब आकर के इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे वो? जिस तरह से आज बदलाव हुआ है और जो अनाउंसमेंट हो रही है उसको देखकर लग रहा है कि 10 दिन की विपश्यना के कोर्स के बाद जब राहुल गांधी वापस आएंगे और बतौर कांग्रेस के प्रेसिडेंट अगर जिम्मेदारी उठाते हैं तो उनके कुछ ख्यालात रहे हैं हर चीज़ों को लेकर। जैसे एक थियरी ये भी चल रही है, सूत्र बता रहे हैं कि पूरे वर्टिकल बनेंगे पार्टी में और जिस तरह से मिनिस्ट्री में पोर्टफोलियो बढ़ते हैं उसी तरह से पोर्टफोलियो बंटने की बात हो रही है। जैसे मसलन एनवायरनमेंट, पर्यावरण की अगर किसी को जिम्मेदारी दे देते हैं वर्टिकल में तो वो जिम्मेदारी पर्यावरण को लेकर सारे मुद्दे जो रहेंगे उस पर उस प्रमुख की जिम्मेदारी रहेगी। तो इस तरह से उन्होंने एक टीम बनाई है, अपने उनके ख्यालात है पार्टी को लेकर और पार्टी चलाने को लेकर, वो लग रहा है कि वो इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शीला रावल। तो चीफ रिस्पॉन्सिबल लीडर, जिस तरह से शीला बता रही हैं कि जिस तरह से मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी जाती है जब आप सत्ता में होते हैं, अब आप विपक्ष में भी हैं, तो फिर इसी तरह से जिस तरह से मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी जाती है उसी तरह से हर विभाग की, हर मंत्रालय को लेकर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय की जाएगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी थाईलैंड में है और विपश्यना कोर्स के लिए राहुल गांधी थाईलैंड गए हैं। मेडिटेशन के लिए, ध्यान की एक विधि है, ध्यान करने का एक तरीका है। तो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, थाईलैंड में है राहुल गांधी।